हेलो डियर सिस्टर, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 महिला पर्यवेक्षक एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैथ्स का हमारा बूस्टर कोर्स चल रहा है डियर सिस्टर। ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर सिस्टर, आप सभी को बता दूँ, आप सभी को पता भी होगा, आप सभी का एग्ज़ाम परीक्षा शुरू होने वाला है 28 फरवरी से। आज कितने फरवरी है? आज डियर सिस्टर आपका 10 फरवरी है। बस आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है डियर सिस्टर। आप सभी को बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सभी टॉपिक के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। जी हाँ, गणित में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर सिस्टर, प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से मैं आप सभी को समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, आप सभी को बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इस घंटी वाले निशान को जरूर दबाइए, तभी आगे आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डियर सिस्टर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डियर सिस्टर, क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले एक बार आप अपने से ट्राई जरूर करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आप सोल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं। ठीक है, बाद में मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा ही। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 संख्या का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से कम कर दिया जाए तो औसत बन जाएगा। ये जो x है ना डियर सिस्टर, इसको मान लीजिए आप 10 है। ठीक है, ये नंबर में 10 है। तो 12 संख्याओं का अगर औसत 10 है तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दाम 120 हो जाएगा। ओके, अब सभी संख्या में 5 5 कम किया जा रहा है। बोला जा रहा है प्रत्येक संख्या में 5 से कम कर दिया जाता है। मतलब जितने भी ये 12 संख्या है 5 से कम हो जाएगा। तो हर एक संख्या 5 कम होगा तो 12 संख्या है तो 12 पंचे 60, कितना कम हो जाएगा? 60 कम हो जाएगा। इसमें आप 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। फिर इसको आप औसत निकालना है ना, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे का 60 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले औसत कितना हमने माना था? इस x को 10 माना था, लेकिन सभी संख्याओं को 5 5 कम कर दिए तो औसत कितना आ गया? जस्ट उसका 5 कम आ गया ना, 10 से 5 कम आ गया, 5 आ गया। तो पहले औसत कितना था? x था। और जब सभी संख्याओं में 5 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x माइनस का 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया औसत कौन सा हो जाएगा? x माइनस का 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर सिस्टर, आप सभी को बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लीजिए, इस प्रकार के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? टॉप क्लास क्वेश्चन है। डियर सिस्टर, एक वर्ग दिया है। ठीक है, वर्ग का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा आप यहाँ अगर ए मानते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको एरिया दिया हुआ है कितना? 841 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है? विकर्ण की लंबाई, मतलब ये बीच वाले इस विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर और विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है √2a या a मल्टीप्लाई √2। आप इसको भुजा गुणे √2 भी बोल सकते हैं, √2 गुणे भुजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। और परिमाप पूछें तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप परिधन माप, चारों किनारों का माप परिमाप कहलाता है। ठीक है, जैसे आप डी से ए तक चले, ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से डी तक चले, तो अगर ये भी ए है, ये भी भुजा का माप ए है, ये भी भुजा का माप ए है, ये भी भुजा का माप ए है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होंगे। तो इसका परिमाप क्या होगा? जब आप यहाँ से चलेंगे डी से, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी आ जाएंगे, तो 4a मिला ना आपको, तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा या 4a भी इसको आप बोल सकते हैं परिमाप को। ठीक है, तो परिमाप आपका निकल गया 4 गुणे भुजा
विकर्ण निकल गया भुजा गुणे √2 और क्षेत्रफल आपका निकल गया भुजा का स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर। तो चलिए सभी का फार्मूला हमको मिल गया यहाँ से। यहाँ आपको एरिया दिया है मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर 841 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। ठीक है, भुजा निकालेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो इधर 2a से a बाहर आ जाएगा। इधर 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है 841। तो ये आपका भुजा निकल के आ गया कितना सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई क्या होता है आप बोलेंगे सर कि विकर्ण की लंबाई भुजा गुणे √2 होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो भुजा कितना निकल के आया 29 सेंटीमीटर। तो 29 सेंटीमीटर गुणे में आपका √2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डियर सिस्टर ऑप्शन नंबर सी 29 √2 सेंटीमीटर आपका विकर्ण हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, उनकी गतियों का अनुपात 4:3:5 है, बी तक पहुंचने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 व्यक्ति हैं स्थान ए से स्थान बी तक चल रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड इन तीनों का जो स्पीड का अनुपात दिया है ना दिया है 4:3:5। अब देखिए डियर सिस्टर जिनका स्पीड ज़्यादा होगा समझिए जिनका गति चलने का ज़्यादा होगा वो समय ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे। आप बोलेंगे सर जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो कम समय लेगा। ठीक है, जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा ठीक है वो आपका टाइम कम लेगा। ओके, और जिसका स्पीड कम रहेगा डियर सिस्टर वो टाइम ज़्यादा लेगा। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम और स्पीड इन दोनों का अनुपात जस्ट उल्टा होगा। बिल्कुल कह सकते हैं सर। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसका स्पीड कम होगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। टाइम और स्पीड दोनों का रेशियो उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर एक्स वाई जेड इनके स्पीड का अनुपात 4:3:5 है तो इनका टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा डियर सिस्टर। आप बोलेंगे सर जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसको सही भिन्न में आप बदलेंगे सही रेशियो में बदलेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 60 से 4 को 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 15 चौको 60 15 आ जाएगा अनुपात 20 60 20 आ जाएगा। इधर अनुपात 12 पंचे 60 5 बार हम 60 तो 15 अनुपात 20 अनुपात 12 आ जाएगा इनके टाइम का अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डियर सिस्टर मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन सरल तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत इजी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग थम्स अप जरूर भेज दीजिए। ठीक है, ये अंगूठे वाले निशान कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए अगला प्रश्न, ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों काम को समय पर पूरा करते हैं और उन्हें 300 रुपये मिलते हैं। ए का हिस्सा कितना है। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 4 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। टोटल काम कितने यूनिट है 12 यूनिट। ए का इफिशियंसी मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 2 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है 4 3 12 3 यूनिट कर रहा है। अब देखिए जो पैसे का विभाजन होगा ना इनकी क्षमताओं के आधार पर विभाजन होगा। ठीक है, जैसे ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। ओके, तो पैसों का इनका विभाजन 2:3 के अनुपात में होगा। तो 2:3 कांस्टेंट आप यक्स मान लेंगे तो 2 यक्स और 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 यक्स और 3 यक्स दोनों को जोड़ देंगे बराबर कितना पैसा दिया है आपको 300 रुपये दिया है। तो चलिए 3 2 5 यक्स बराबर आपको जब 300 दिया है तो यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 5 छक्का 30 यक्स बराबर का आ जाएगा आपका 60। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है ए का हिस्सा कितना है तो ए का अनुपात कितना था 2 यक्स था। तो
तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का अनुपात कितना है, 3x है। एक्स का मान 60 है तो 3x का मान 36 का 18 180 रुपये हो जाता बी का। तो ए का भी मैं आप सभी को बता दिया डियर सिस्टर और बी का भी बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कलाई घड़ी की चिन्हित कीमत 450 रुपये है, लेकिन फैक्ट्री यह घड़ी मान्यता प्राप्त विक्रेता को 390 रुपये में आपूर्ति करती है। प्रत्येक कलाई घड़ी का छूट की दर की अनुमति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है कि एक कलाई घड़ी का चिन्हित कीमत बोले तो MRP आपको दिया है कितना, 450 रुपये, लेकिन यह एक विक्रेता को, मान्यता प्राप्त विक्रेता को ESP मतलब सेलिंग प्राइस कितना में बेच दे रहा है, 390 रुपये में बेच दे रहा है। तो पूछा जा रहा है कि छूट कितना दिया। तो यहाँ देखिए डियर सिस्टर, मूल्य कितना था, 450 रुपये, ठीक है। बेंच कितने में रहा है, 390 रुपये में। तो कितने का छूट दिया, 50 और 10 इधर 60 रुपये का छूट दिया। 60 रुपये का जो डिस्काउंट दिया किस पे दिया, MRP पे दिया ना, अंकित मूल्य पे दिया। तो यहाँ नीचे MRP आ जाएगा 450। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से इधर कर देंगे तो 3 दूनी के 6 और 15 तिहाई का 45, ठीक है। ये आपका 200/15 आ गया डियर सिस्टर, 200/15, 15 एकम 15 बचा 5 तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 15 तिया 45, 5/15, ये 5 तिया 15 मतलब 13 सही 1/3%, 13 सही 1/3% का डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर सिस्टर आप सभी को मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार का क्लास नहीं मिलने वाला है, आप सभी लोग देख लीजिए। इतना सरल तरीके से इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कोई नहीं करवाएगा। फालतू में बकवास की बातें करते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। मैं आपका एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता डियर सिस्टर, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के निकल जाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तभी तो मैं मोटिवेट होकर के आप सभी के लिए इस तरह से काम कर पाऊँगा डियर सिस्टर। ओके क्वेश्चन, यदि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसका उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए डियर सिस्टर, कोयले का जो कीमत था, ठीक है, रुपए में कीमत पहले कितना था, 100 रुपये था, और यह 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, बाद में 120 रुपये हो गया। ओके, इन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो 20×5 = 100, 20×6 = 120, 5:1 आ जाएगा, ठीक है। एक बात समझिए, कीमत और खपत दोनों का रेशियो उल्टा होता है, दोनों का अनुपात उल्टा होता है। किसी चीज़ का कीमत अगर ज़्यादा रहेगा रुपए में, ठीक है, तो उसका खपत क्या करेंगे आप, कम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। और किसी चीज़ का या किसी वस्तु का कीमत अगर कम है, कीमत कम है तो ओबियसली खपत उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों का उल्टा अनुपात बनता है। तो ये देखिए रुपए में अनुपात बना है 5:6, ठीक है। मतलब पहले मूल्य 5 रुपये था, बाद में मूल्य बढ़ करके कितने रुपए हो गया, 6 रुपये हो गया। अब मूल्य बढ़ गया तो खपत कम होगा, ठीक है। तो खपत का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ये 5:6 है तो ये 6:5 हो जाएगा। अब समझिए, पहले हम जब 5 रुपये मूल्य था, ठीक है, कम मूल्य था, तो हम 6 यूनिट खपत कर रहे थे। अब जब 6 रुपये मूल्य हो गया तो हम 5 ही यूनिट खपत कर रहे हैं। क्यों, इसलिए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े इसलिए, ठीक है। तो देखिए, पहले खपत कर रहे थे 6 यूनिट, अब खपत कर रहे हैं कितने यूनिट, 5 यूनिट। कितने यूनिट का कम हुआ है खपत में, 1 यूनिट का। किस पे खपत कम हुआ है, इस 6 पे कम हुआ है ना, पहले वाले पे कम हुआ है। तो 1/6 परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 16×96, 16 आ जाएगा और 4/6 आ जाएगा। 16×96 4/6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 16 सही 2/3% का कमी होगा। 16 सही 2/3
अब इसको सॉल्व करेंगे 2/3 को, तो 6×3 = 18, ये 7 आएगा 16.67। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है? इसको निकालने का एक फार्मूला है a + b + a × b अपान का ab। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला भूल भी जाएंगे तो आप आंसर निकालेंगे। बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ बोला जा रहा है 15% और 25% के दो क्रमिक छूटों। अब ए का मान आप 15% छूट मान लीजिए, बी का मान 25% छूट मान लीजिए। ठीक है, अब छूट है दोनों में तो दोनों माइनस के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए माइनस का 15%, फिर प्लस, फिर कोष्टक में माइनस का 25%, प्रतिशत को आप हटा दीजिए, बस नंबर लिखते जाइए। ठीक है, प्लस आ जाएगा -15% और गुणे माइनस का 25% बटे का क्या आ जाएगा a × b। यहाँ a × b नहीं आता है डियर सिस्टर, यहाँ आता है 100। ठीक है, आपको 100 लिखना है, नीचे 100 आ जाएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -15 -25 और यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 25 में 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 दहम 250 और 25 पंचे 125 तो 375 हो जाएगा। ठीक है, 375 बटे का आपका हो जाएगा 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो -15 और -25 दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 30 10 40 हो जाएगा, माइनस का 40 और ये प्लस का 2 संख्या छोड़ के दशमलव लग जाएगा तो 3.75 हो जाएगा। ठीक है, 40 में 3.75 आपको घटाना पड़ेगा, तो चलिए -40 3.75 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0 0। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 9 में 3 जाएगा तो आ जाएगा आपका 6 और इधर 3 आ जाएगा, -36.25 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको फार्मूला नहीं आ रहा है, आप फार्मूले भूल गए हैं, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? 15% और 25% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है? पहले 15% का छूट, 15% को आप 15/100 लिखेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत में इसको सोल्व कर लीजिए, 5 तिहाई का 15 और 5 बीसाम का 100 आ जाएगा। मानिए पहले 20 यूनिट था, अब उसमें 3 की कमी हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 के बाद 17 हो जाएगा। दूसरा प्रतिशत सोल्व करिए, 25%, 25% को आप क्या लिखेंगे, 25/100 सोल्व करेंगे तो 25 चौको 100 1/4 आ जाएगा। पहले कितने यूनिट था, 4 यूनिट, फिर कितने की कमी हुआ, 1 का, तो 4 से 1 का कमी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, 17/20 आया पहले वाले कंडीशन में। ठीक है, और दूसरे वाले कंडीशन में 4/3 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 चौको 80 हो जाएगा और 17 दूनी 34 17 तिहाई 51 हो जाएगा। अब देखिए पहले किसी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है 80 रुपये, अब बाद में कितना हो गया, 2 छूट देने के बाद 51 रुपये, तो कितने का कमी हुआ? आप बोलेंगे सर यहाँ से हम देखेंगे तो 29 का कमी हुआ ना, 29 का कमी, बिल्कुल हुआ 29 का कमी। 29 का कमी हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 80 के रिस्पेक्ट में कमी हुआ। ठीक है, तो हम लिख देंगे 29 की कमी हुई किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 290/8 हो जाएगा। ठीक है, 290/8, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और इधर 2 चौको 8, 145/4 आ जाएगा। जब ये 145/4 आ गया डियर सिस्टर तो 4 तिहाई 12 बचा 2 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 छांग 24 बचा 1। ठीक है, तो 4 दूना 8 बचा कितना आपका 2 बचा, तो 4 पंचे का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 36.25% का आपका डिस्काउंट आ जाएगा, एकल छूट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों विधि मैं आपको बता दिया, एक तो फार्मूला a + b + a × b अपान का 100, अगर ये फार्मूला आपको नहीं आ रहा है तो आप वो अनुपात वाले विधि से भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सिस्टर, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल करना है इसको।
तो यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा। पहले आप बोर्ड मास का रूल जान लीजिए, BODMAS। बोर्ड मास बी से पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, इसके बाद मंजिला वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर इसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, इसके बाद डी से होगा डिवाइड, भाग सोल्व होगा, इसके बाद आपका फिर मल्टीप्लाई सिंबल वाला सोल्व होगा, इसके बाद एडिशन सोल्व होगा, और इसके बाद आपका फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा। तो यही सीक्वेंस से इसको इसका सोल्यूशन निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए, यहाँ दिया है आपको 45 माइनस का 3। ओके, पहले आपको कोष्टक को सोल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए कितना होगा। तो देखिए यहाँ दिया है 4 ऑफ, पहले ऑफ वाला सोल्व होगा ना, तो 4 छांग 24 हो जाएगा। तो यहाँ हम 4 न लिख के लिख देंगे 24। ठीक है, प्लस का 12 भागे का 3 गुणे का 6 माइनस का 4 गुणे का 5। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो पहले डिवाइड को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 24 है, यहाँ 12 भागे 3 है, तो 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। ओके, तो यह आ जाएगा आपका 24 प्लस का 4, इतना का मान 4 आ गया, फिर गुणे 6 माइनस 4 गुणे का 5। अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से आ जाएगा 4 छांग 24, और इधर आ जाएगा माइनस 5 चौको 20। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का 24 है, ये भी प्लस का है, तो 24 24 जुड़ जाएगा, तो 24 24 48 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, 48 माइनस का 20। अब 48 में 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। मतलब इस पूरे कोष्टक का मान कितना आ गया, 28 आ गया। तो चलिए मैं लिख दूंगा 45 माइनस का 3 गुणे का 28। ठीक है, और प्लस का 6 आगे दिया है ना, ये इसका मान लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे ये आ जाएगा 45 माइनस का 8 त्रिक 24 का 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अब 45 दोनों प्लस प्लस पहले जोड़ देंगे, 45 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ओके, 51 माइनस का 84। अब 51 में 84 घटेगा नहीं, 84 में 51 घटाना पड़ेगा, तो 4 में 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 5 में 8 में 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x का 50% y का 30% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। x का 50%, 50/100। ठीक है, y का 30% के बराबर है, y गुणे 30% मतलब 30/100 के बराबर है। 100 से 100 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा 5x बराबर में 3y बचा। ठीक है, तो x अनुपात y निकालना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर, जब 3y दिया है तो x बटे y बराबर 3 उधर पहले से है, इधर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, भूल गए वीडियो को लाइक करना, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर सिस्टर। एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे का समय, यही फार्मूला यहाँ पास लगेगा। अगर आपको समय निकालना है तो कैसे फार्मूला बनेगा, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे का चाल। समय बराबर दूरी बटे का चाल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको दिया क्या क्या है वैल्यू। देखिए 160 मीटर लंबी और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पथ पर विपरीत दिशा में। अभी एक रेलगाड़ी इधर से इधर की ओर चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर की ओर चल रही है, दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, ए और बी 2 रेलगाड़ी है। तो देखिए ए का दूरी कितना दिया है, ए रेलगाड़ी का 160 मीटर, बी रेलगाड़ी का 140 मीटर।
तो दूरी दोनों का जुड़ जाएगा डियर सिस्टर। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 160 मीटर और 140 मीटर कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो टोटल दूरी कितना निकल के आ गया 300 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए स्पीड बोले तो गति क्या हो जाएगा। जब विपरीत दिशाओं में ट्रेन चलते हैं डियर सिस्टर, चलती हैं, तो उनका स्पीड जुड़ जाता है। जब विपरीत दिशा में मतलब उल्टे दिशा में चलेंगे तो उनका गति क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जब एक ही दिशा में चलेंगे तो गति घट जाता है। तो इन दोनों का गति जुड़ जाएगा तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 1 13 130 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा स्पीड। अब देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, इकाई सेम होना चाहिए। आपको समय निकालना है ना, तो समय बराबर आपका डिस्टेंस अपान का टाइम तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए डिस्टेंस मीटर में दिया है और समय और स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम आपको सेकंड में लेना पड़ेगा और स्पीड आपका मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए स्पीड आपको दिया है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर दूरी बटे का चाल होता है। तो दूरी कितना आया था 300 मीटर आया था और नीचे चाल कितना हो जाएगा, चाल 130 गुणे 5/18, तो बटे का 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे आगे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 18 बटे का 13 आ जाएगा। ओके, 6 से 18 का मल्टीप्लाई करेंगे डियर सिस्टर, 18 छांग 108 बटे का 13 आ जाएगा। ठीक है, 108 बटे का 13, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका 4 पॉइंट लग जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 13 3 39, लगभग 8.3 सेकेंड आएगा इसका आंसर। देखिए डियर सिस्टर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर सिस्टर इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को जरूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इस घंटी वाले निशान को, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर सिस्टर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।